Hello students, now we are covering the topic functions of commercial banks. पहले मीनिंग सीखते हैं. कमर्शियल बैंक किसे कहा जाता है? कमर्शियल बैंक act as an intermediary in country's financial system to bring the savers and investors together. यानी कि पैसा डिपॉजिट करने वाले और पैसा उधार लेने वाले, इन दोनों के बीच में इंटरमीडियरी का काम करता है कमर्शियल बैंक. लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया गया सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनके ऊपर कंट्रोल कौन करता है? दैट इज आरबीआई. सो आरबीआई इज द एपेक्स बैंक विच कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स. अभी कमर्शियल बैंक क्या है? दे आर प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. प्रॉफिट कमाने के लिए लगाई जाने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं. Acceptance of deposits and granting loans and advances are the primary functions of commercial bank, जो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं. Commercial bank plays an important role in mobilizing saving and allocating them to various sectors of the economy. That means primary, secondary and tertiary sector में जिसको भी loans and advances की ज़रूरत होती है वो provide कौन करवाता है? कमर्शियल बैंक्स करवाते हैं. इट इंक्लूड्स बोथ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. अभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कौन से बैंक होते हैं? वो बैंक्स जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 का सेकंड शेड्यूल, जिसमें अगर आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है तो आप शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में हैं, अदरवाइज आपको नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहा जाएगा. इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप एंड फंक्शन, कमर्शियल बैंक कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज. आपको याद रखना है देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ बैंक इन इंडिया. दे आर पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स. 4 तरह के कैटेगरीज हैं कमर्शियल बैंक्स की. पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल बैंक में सबसे पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 लेते हैं. बैंकिंग मीन्स the accepting for the purpose of lending or investment. बैंकिंग का मतलब एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट को लेना, किस पर्पस के लिए? आगे लोन देने के पर्पस के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए. ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से लेना है और पब्लिक को ही देना है. रीपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, और आपको जो पैसा डिपॉजिट कर रहा है वो कभी भी आपसे अगर डिमांड करता है तो आपको उसको पैसा वापस करना है, और अदरवाइज एज द टर्म्स एंड कंडीशन आपने मेंशन की हुई हैं. एंड विड्रॉएबल बाय चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज. वो किसी भी तरीके से अपने पैसे को निकाल सकता है, चेक देकर, डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर, ऑर्डर देकर आपको, या अदरवाइज इन द वे. So, what is Banking Regulation Act of 1949? Banking means accepting for the purpose of lending and investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, demand draft, order, that is pay order or otherwise. Second definition लेते हैं हम लोग प्रोफेसर कैनक्रॉस की. A bank is a financial intermediary, a dealer in loans and debts. बहुत आसान सा definition है. बैंक क्या है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, एक डीलर है जो लोन्स और डेट्स में डील करता है. फंक्शंस लेते हैं कमर्शियल बैंक का. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. नाउ व्हाट इज डिपॉजिट? अगर बैंक के पास डिपॉजिट्स नहीं आएंगे तो पैसा आएगा ही नहीं, और अगर पैसा आएगा ही नहीं तो वो आगे लोगों को लोन भी नहीं दे पाएंगे. सो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट इज द मेन सोर्स ऑफ फंड फॉर कमर्शियल बैंक. Saving leads to the creation of deposits. Deposits are categorized into 2 main parts. पहला डिमांड डिपॉजिट और दूसरा है आपका टाइम डिपॉजिट. पहला लेते हैं हम लोग डिमांड डिपॉजिट कैसे कहा जाता है. अभी डिमांड डिपॉजिट का मतलब है डिमांड आपने की और आपको पैसा वापस मिल गया. सो डिपॉजिट्स दैट आर विथड्रॉएबल ऑन डिमांड आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट. दे आर इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट. याद रखिए 4 तरह के अकाउंट हैं: सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. उसमें से करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट उसे आप डिमांड डिपॉजिट कहते हो, क्योंकि कभी भी जाकर बैंक में आप अपने पैसे को वापस ले सकते हो. करंट अकाउंट के बारे में, सो करंट अकाउंट इज यूजुअली ओपन बाय बिजनेसमैन, कॉर्पोरेशंस, इंडस्ट्रियल हाउसेस, ट्रस्ट एक्सेट्रा. दे आर प्रोवाइडेड विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. करंट अकाउंट होल्डर्स आर प्रोवाइडेड overdraft facility. Overdraft means withdrawal in excess of the balance in your account.
सेकेंड आता है आपका सेविंग अकाउंट क्या है. सो सेविंग अकाउंट आर ऑपरेटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, particularly the salaried class, small traders, etc., who wish to save a part of their income with the bank. नाम से क्लियर है, सेविंग अकाउंट किस लिए खोला जाता है? टू सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम. सेकेंड टाइप आती है हमारी टाइम डिपॉजिट. अब ये टाइम डिपॉजिट यानी कि आपको आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम जो पैसा वापस मिलता है. डिपॉजिट्स दैट आर रीपेएबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आर नोन एज टाइम डिपॉजिट्स. दे आर इन द फॉर्म ऑफ रेकरिंग डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स. अभी रेकरिंग डिपॉजिट्स रेफर्स टू अ डिपॉजिट वेयर इन अ कस्टमर डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल आपने एक साल के लिए हर महीने में 5,000 10 तारीख को डिपॉजिट करवाना चालू किया तो आपका टोटल 1 ईयर का 60,000 हो जाता है, प्लस आपको जो इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है आफ्टर 1 ईयर आपको पे होगा. दैट इज कॉल्ड recurring deposit account. Fixed deposit refers to the lump sum amount deposited by a customer for a specific period of time. Compared to all other deposits, fixed deposit carry a high rate of interest. सेकेंड आता है प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस. अभी एक्सेप्ट तो कर लिया डिपॉजिट, अभी इस डिपॉजिट को क्या करते हैं? दे प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस टू द पीपल हु नीड इट. Commercial bank mobilize saving and lend these funds to institutions and individuals for various purposes. Based on the tenure, loans include call loans, short-term, medium-term, and long-term loans. Longer the duration of the loans, greater will be the rate of interest. सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा ड्यूरेशन लंबा होगा लोन का उतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पड़ेगा. Besides this, bank also provide cash credit, overdraft facility as well as discounting the bill of exchange. थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, एंसिलरी फंक्शंस. अभी ये क्या होता है एंसिलरी फंक्शंस? Commercial banks also provide a range of ancillary services such as transfer of funds, collection of money, making periodical payment on behalf of the customer. यानी कि आपने अपनी LIC पे करनी है, आपने अपने लाइट बिल पे करने हैं, आप बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते हो तो बैंक आपके बिहाफ पे ये सब काम करता है. मर्चेंट बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, डीमेट फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एक्सेट्रा. आजकल बैंक बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, इसे आप एंसिलरी फंक्शंस कहते हैं. फोर्थ इज क्रेडिट क्रिएशन, उधार देना, क्रेडिट क्रिएट करना. क्रेडिट क्रिएशन इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक. हाँ, क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर कंट्रोलर कौन है? RBI है. RBI डायरेक्ट कंट्रोल करता है क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर. Commercial banks are the creators of credit. Demand and time deposit constitute the primary deposits of the bank. After meeting the reserve requirement out of the net demand and time liabilities, यानी कि जितना कैश रिजर्व में रखना है, the balance amount is used for giving loans. Thus, secondary deposits or derivative deposits are created out of the loans given by the bank. यानी कि बैंक जितना पैसा आफ्टर कीपिंग द रिजर्व रखता है उसे वो आगे लोन के लिए यूज करता है. फॉर इंस्टेंस, when the bank provides loan to its customers, the loan amount is credited into the bank amount of the customer. यानी कि आपने अगर 1 लाख रुपया लोन लिया है तो बैंक आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया डिपॉजिट करता है. The bank that receives the loan amount as a deposit keeps aside a certain portion in the form of reserve. उसमें से कुछ हिस्सा मान लेते हैं 10%, 1 लाख का 10%, 10,000 रुपया बैंक उसे रिजर्व में रखता है. आफ्टर मीटिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट द बैंक लेंड्स द रिमेनिंग अमाउंट, बाकी का 90,000 वो आगे किसी दूसरी पार्टी को लोन प्रोवाइड करता है. सो दिस प्रोसीजर इज फॉलोड बाय द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री. वो 90,000 आगे किसी सेकेंड पर्सन को जब दिया जाता है तो उसका 10% मिनिमम रिजर्व में रख लिया जाता है. 9,000 आगे 81,000 किसी थर्ड पार्टी को दे दिया जाता है. दैट इज मिनिमम रिजर्व को रखते हुए इस क्रेडिट को लगातार क्रिएट किया जाता है टिल एंटायर अमाउंट इज एग्जॉस्टेड. This procedure is followed by the entire banking system in the country, leading to creation of credit. In short, commercial bank create deposit out of the loans given, thereby leading to credition. So everybody go through the lecture well and prepare your answer. Thank you very much.